मित्रों नमस्कार, मैं आशीष आप लोगों के समक्ष आज एक नवीन जानकारी लेकर के आया हूं। आशा है आप लोग पसंद करेंगे। तो मित्रों आज हमारा विषय है कि नेता बड़ा होता है कि शासकीय कर्मचारी। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग कई बार देखे हैं कि बड़े बड़े उच्च पद में जो लोग रहते हैं, कलेक्टर रहते हैं, है ना, एसपी रहते हैं, माने आईएएस रहते हैं या आईपीएस रहते हैं, वो लोग भी अपने नौकरी से त्याग पत्र दे करके नेता बनना चाहते हैं, है ना। जैसे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी, वो क्या थे, वो आईएएस थे, लेकिन वो उन्होंने क्या नेता बनने के लिए वो क्या किए कि अपने नौकरी से त्याग पत्र दे दिए। अभी पिछले विधानसभा चुनाव में ओपी चौधरी जो कि कलेक्टर थे। मित्रों मेरे चैनल का नाम नॉलेज अबाउट लाइफ है। इसमें ये लाल कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब का बटन, तो आप लोगों को बस ये सब्सक्राइब का बटन दबा लेना है और इसके साथ में ही ये घंटा भी आप लोगों को प्रेस कर लेना है। ऐसा करने से होगा ये कि मैं जब जब नई वीडियो डालूँगा तो आप लोगों को वो नोटिफिकेशन तत्काल मिलता जाएगा। रायपुर के, और उन्होंने इस्तीफा दे करके वो एमएलए का चुनाव लड़े। क्या कारण है कि इतने उच्च पद में होने के बाद भी लोग अपने नौकरी से त्याग पत्र दे करके वो नेता बनना चाहते हैं। जबकि हम लोग तो देखे हैं कि हम लोगों को, सामान्य जनों को, हम लोगों को कोई भी आवश्यकता रहती है तो वो आवश्यकताओं के लिए, मान लीजिए हम अगर नगर पालिका के सीएमओ के पास जाते हैं, जनपद के सीईओ के पास जाते हैं, जिला के सीईओ के पास जाते हैं, तहसीलदार के पास जाते हैं, पटवारी के पास जाते हैं, है ना, एसडीएम के पास जाते हैं, अधिकतम कलेक्टर तक जाते हैं। अपने मतलब हमारे विषय, वस्तुनिष्ठ विषय के लिए हम लोगों को इन अधिकारियों के पास जाना पड़ता है। तो जब ये अधिकारी समर्थ हैं तो फिर लोग इतने बड़े बड़े उच्च पद में आकर के भी वो नेता बनना क्यों चाहते हैं? क्या कारण है भाई कि नेता बनने के लिए वो अपने पदों से त्यागपत्र दे देते हैं? ये सोचने वाली भी बात है और ये समझने वाली बात भी है कि नेता में ऐसा क्या है। जबकि हम लोग देखते हैं तो सारे जितने भी शासकीय काम हैं वो सारे के सारे शासकीय काम को तो शासकीय कर्मचारी ही करता है, तो लोग फिर नेता बनने के लिए इतना उत्साहित क्यों? तो इसका उत्तर मैं आप लोगों को देता हूँ। असल में सारे काम जो हैं वो तो शासकीय कर्मचारी ही करेगा, लेकिन उससे काम करवाने की जिम्मेदारी नेता की है। तो नेता बड़ा होता है, ठीक है, किससे? जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं उन सभी से नेता बड़ा होता है। वो नेता का अपना अपना लेवल है, ठीक है, ऐसा नहीं हम बोल सकते, सब नेता का अपना अलग अलग लेवल है। अब जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री है, ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री जब हमारे क्षेत्र में आता है तो कलेक्टर हो, एसपी हो, एसडीएम हो और जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं वो तुरंत रोड साफ सुथरा करने में लग जाएंगे, सारी व्यवस्था करने के लिए खुद वो आगे आगे दौड़ने लगेंगे, ठीक है। जबकि जो मुख्यमंत्री है वो तो है एक एमएलए ही ना, उसका अपना एक विधानसभा क्षेत्र है, उस विधानसभा क्षेत्र का वो एमएलए है। तो एक एमएलए जो कि मुख्यमंत्री बना, उसके पीछे इतनी सरकारी तंत्र के सारे कर्मचारी लोग क्यों दौड़ रहे हैं? ठीक है तो वो एमएलए ही। तो उसके पीछे कारण ये है कि जो एमएलए है ना वो बन जाता है जब मुख्यमंत्री, तो वो राज्य का सबसे प्रशासनिक कार्यपालिक प्रमुख बन जाता है। क्योंकि जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं, ठीक है, किसी कोई भी विभाग हुआ तो एक विभाग का सबसे प्रमुख जो शासकीय कर्मचारी हुआ उसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रमुख मुख्य सचिव, है ना। और उन लोगों से जो बड़ा है वो क्या है? मुख्य सचिव है। मतलब पूरे राज्य भर में जो सबसे बड़ा शासकीय कर्मचारी है वो कौन है? मुख्य सचिव। तो ये जो मुख्य सचिव है वो किसका मुख्य सचिव है? तो वो मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव है। तो बात समझ में आ गई? मतलब जो मुख्य सचिव है वो राज्य के जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं उन सब लोगों का हेड है और उसका हेड है मुख्यमंत्री। तो इसलिए जब मुख्यमंत्री जो चीज़ बोलेगा तो जितना भी शासकीय कर्मचारी हैं उन लोगों को मानना पड़ेगा। इसलिए जब एक मुख्यमंत्री किसी क्षेत्र में आता है भ्रमण करने के लिए या किसी भी काम के लिए तो सारे के सारे शासकीय अमला उसके सेवा में लग जाते हैं, ठीक है ना। चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, पटवारी हो, ग्राम पंचायत का सचिव हो, नीचे से लेकर के ऊपर तक सारे के सारे लोग उसकी सेवा में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो राज्य का सबसे हेड है,
कैसे हेड हुए? क्योंकि शासकीय कर्मचारी का सबसे हेड है मुख्य सचिव, और मुख्य सचिव का हेड है वो मुख्यमंत्री। इसी प्रकार से मंत्री हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री। अब मान लीजिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं कोई, ठीक है, अब वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र में सबसे हेड है। क्यों हेड है? क्योंकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का सबसे प्रमुख जो शासकीय कर्मचारी है वो प्रमुख मुख्य सचिव है। तो प्रमुख मुख्य सचिव जो है वो किसका सचिव है? वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री का सचिव है। तो कहानी ये है। अब दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति है हमारे देश में कि हम लोग तो जो वोट डालते हैं ना, वो जाति के नाम से वोट डालते हैं और किसके लिए वोट डालते हैं। हमारा एक मानसिकता है कि भाई हम अगर सवर्ण हैं तो बीजेपी को डालना है, अगर हम मुसलमान हैं तो कांग्रेस को डालना है। ये एक माइंडसेट रहता है परंपरागत रूप से। मैं ऐसा सही नहीं बोलता है, सही होता है नहीं होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक कॉन्सेप्ट इस प्रकार का रहता है कि नहीं, हम कोई मैं इस जाति से बिलोंग करता हूँ इसलिए गधा हो, उल्लू हो या भैंस हो, मेरे को इसी पार्टी को वोट देना है। हमारा तो यही सोचना है, ठीक है। लेकिन जो ये नेता हैं और हम लोग चुन करके वोट दे करके जिता भी देते हैं, और ये लोग जो नेता लोग रहते हैं वो लोग केवल राजनीति करते हैं ऊपर में बैठ करके। जबकि ये जो नेता लोगों का जो जवाबदारी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जवाबदारी है, और इन लोगों का जो काम है वो भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। क्यों? क्योंकि इनको ये मार्गदर्शक हैं जो नेता हैं। नेता मतलब ये नहीं कि एमएलए, एमपी और राज्यसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य। नेता वो नहीं, नेता का मतलब वो जो हमारा नेता हो, जो हमें रास्ता दिखाए। जैसे भेड़ आप लोग देखते होंगे ना, तो भेड़ जब चलते रहता है तो उसके सामने एक प्रमुख भेड़ रहता है, मतलब गड़रिया जो रहता है वो किसी एक भेड़ के गले में रस्सी बांध करके उसको सीधा सीधा खींचते रहता है। अब वो एक भेड़ को वो खींच करके ले जाता है, जिस रास्ते ले जाता है उसी रास्ते से बाकी जितने भी भेड़े हैं उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। तो नेता वही है, वो पहला भेड़ जो है वही हमारा नेता है। तो नेता हमको बताता है कि आपको किस दिशा चलना है, कैसे चलना है, कैसे आपको जो अपना जीवन जीना है, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो फैसला लेने का जिम्मेदारी होता है नेता का। लेकिन हमारे यहाँ नेता कैसे है? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अगर कोई बीजेपी से एमएलए है तो उसका नेता नरेंद्र मोदी, उसका अपना आइडियोलॉजी कुछ भी नहीं है। कांग्रेस का कोई है तो उसका कौन नेता होगा? राहुल गांधी, उसका अपना कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जबकि हर नेता का अपना अपना आइडियोलॉजी होना चाहिए। उसको वो किस लिए बना है नेता, उसको क्या करना है नेता बन के, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सांसद निधि होता है ना, तो हर साल 5 करोड़ रुपया सांसद को मिलता है। किस लिए? उसके क्षेत्र के विकास के लिए, ठीक है। अब हर सांसद महोदय लोग जो रहते हैं उनको वो जो पैसा मिलता है उससे अपने क्षेत्र का विकास करना रहता है, तो वो विकास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो विकास जैसे करते हैं, उनको मालूम है कि ये पैसा हमको खर्च करना है ना, तो वो पैसा खर्च भी करते हैं, ठीक है। लेकिन जो सांसद महोदय हैं उनका काम क्या है? उनका काम ये भी हो सकता है कि वो उस पैसे से कोई अपने क्षेत्र के लिए योजना बनाए, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए जैसे एक उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री महोदय ने चालू किया है पूरे देश के लिए। उसमें गैस कनेक्शन सभी लोगों को दिए हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को। तो कोई एमएलए जो था, एमपी जो है, वो सांसद निधि से इस प्रकार का प्रोजेक्ट अपने क्षेत्र बस के लिए बना सकता है। लेकिन हम लोग नहीं सुने हैं कि ऐसा सांसद लोग कुछ करते हैं। हमारे सांसद क्या करेंगे? खाली पुल पुलिया निर्माण करेंगे, कोई योजना अपने क्षेत्र के लिए नहीं बनाते। उसी प्रकार से जो विधायक है, विधायक लोगों के लिए भी विधायक फंड आता है, ठीक है। विधायक जो है वो राज्य का विधानसभा का सदस्य होता है, तो वो भी अपने क्षेत्र के लिए योजना बना सकता है, ठीक है, या उसे बनाना चाहिए। लेकिन कभी आपने सुना है? नहीं। उस जितने भी हमारे सांसद हैं, सांसद महोदय लोग हैं या फिर विधायक महोदय लोग हैं, पता नहीं उन लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम। यहाँ तो ये कहानी है कि जो लीडर हैं वो माने जो किसी भी पार्टी के सर्वोच्च लीडर जो हैं वही लोग अपना दिमाग से कुछ योजना बनाते हैं तो बनाते हैं, बाद बाकी सारे संसद लोग तो नहीं ही बनाते हैं। वो लोग खाली उसी का अनुपालन बस करते हैं।
तो हमारे विधायक को या हमारे सांसद महोदय लोगों को करना क्या चाहिए? तो जब मान लीजिए अगर हमारा विधायक है तो हमारे विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। वो हमारे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है, उसको ये समझना चाहिए कि हमारा विधानसभा का जो क्षेत्र है उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी क्या मतलब ज़रूरत है, उसके अनुसार से उसको योजना बनाना चाहिए अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए। उसी प्रकार से संसद महोदय जो लोग हैं उन लोगों को अपने क्षेत्र के लिए, संसद क्षेत्र के लिए कुछ योजना बनाना चाहिए, कुछ नवाचार करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो केवल केंद्र सरकार जो योजना बना दिया है उसका अनुपालन किया जाए। ठीक है, वो अपने लिए भी अपने क्षेत्र के ज़रूरत के हिसाब से भी योजना उनको बनाना चाहिए, उसका अनुपालन कराना चाहिए। ठीक है, तो जो शासकीय कर्मचारी हैं उनको तो केवल काम करना है, उनको काम कराने वाला नेता है। ठीक है, और हमारे यहाँ क्या है, हमारे भारत में हमारे नेता तो लिख लोड़ा पढ़ पत्थर, उनको तो खुद कुछ पता है नहीं। ठीक है, और पता करने का कोशिश भी नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ कि यदि आप नेता हैं, संसद हैं, किसी भी तरीके से अगर आप बन गए हैं, और मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि हो सकता है कि आपके पास कोई क्रिएटिव आइडिया ना हो, तो क्रिएटिव ना आइडिया नहीं है यदि आपके पास, तो आप मैंने स्टडी कर सकते हैं ना। आप पढ़ करके आप संविधान को पढ़िए, संविधान की मूल भावना क्या है उसको पढ़िए, है ना। कुछ प्रबुद्ध लोगों को अपने टीम में रखिए ताकि एक नया विचार आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए ला सकें और उनका विकास कर सकें। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो ये स्थिति है कि इस प्रकार की भावना तो है नहीं हमारे नेताओं में। ठीक है, तो हम लोगों को प्रयास ये करना चाहिए कि हम जो मतदाता हैं, ठीक है, हम लोग जो मतदाता हैं, हम लोग सोच समझ करके प्रबुद्ध व्यक्ति को ही चुनाव जिताएं। ठीक है, अगर एक बार हम लोग अपने जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र इसकी भावना से अगर दूर हट करके अगर सही कैंडिडेट को चुनाव जितवाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे राजनीति में परिवर्तन आएगा। अगर हमारे राजनीति में परिवर्तन आया तो हमारा देश निश्चित रूप से डेवलप करेगा। तो इसी सद्भावना के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। मित्रों, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है? आप लोग कमेंट में कुछ लिखते नहीं है ना, तो लिखा करें, है ना। अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।